मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज के तहत हम लोग सामान्य भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और सामान्य भूगोल में हम लोगों ने अभी तक अपनी 2 क्लास को किया है और इसमें हम लोग अपने क्लास 3 को करेंगे और इसमें हम लोग अपने तीसरे क्लास में क्या है कि हम लोग कर्क रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अपने दूसरे क्लास में अपने सेकंड क्लास में हम लोगों ने अक्षांशीय स्थिति के बारे में, अक्षांश रेखा के बारे में देखा था। तो इसके बाद जो कर्क रेखा ये अक्षांश रेखा के अंतर्गत ही आती है, तो इसमें हम लोग कर्क रेखा और इससे रिलेटेड प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन को टॉपिक को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहले देख लेते हैं इसको, इसके बाद में क्वेश्चन शुरू करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इसमें भारत और कर्क रेखा, भारत और कर्क रेखा के बारे में कैसा संबंध है और भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये सब इसमें देखना है। तो कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। अगर हम लोग ग्लोब पर इसको देखना चाहें तो मान लेते हैं ये अगर हमारा ग्लोब है तो 0 डिग्री, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है इसी को हम लोग विषुवत रेखा, क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कह रहा है भूमध्य रेखा कहते हैं। कह रहा है कि विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश, ये विषुवत रेखा है, इसके उत्तर में अगर हम लोग यहाँ देखें ऊपर साइड में जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो वही कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश जो अक्षांश रेखा होती है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कहने का भारत की स्थिति हम लोग देखें लगभग यहाँ पर है कि बीचों बीच से भारत के होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनका क्रम बढ़ते हुए दिया गया है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अभी इसको हम लोग मैप के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए भारत का मैप है और इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि सबसे ये पश्चिम दिशा होती है और ये वाली पूर्व होती है। क्या होती है, पूर्व होती है। तो हम लोग अगर पश्चिम से कर्क रेखा देखें भारत के बीचों बीच से होकर जा रही, अगर हम लोग पश्चिम के साइड से देखें तो यहाँ पर सबसे पहला पड़ता है गुजरात। ये पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत में सबसे पश्चिमी राज्य में किस राज्य में, तो हम लोग को ध्यान देना है पश्चिमी गुजरात है भी, और गुजरात में सबसे पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद में गुजरात के बाद में राजस्थान भी आता है। यहाँ थोड़ा से हम लोग देखना है, यहाँ पर थोड़ा से राजस्थान को टच कर रहा है। तो गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में झारखंड, फिर झारखंड के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो 8 राज्य हो रहे हैं जिसमें से होकर के कर्क रेखा जा रही है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं याद करने के लिए। इसको आप अब चूंकि क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है तो इसको कभी कभी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर तरफ पहुँचते हैं या कभी कभी पूर्व से लेकर के पश्चिम तक पहुँचते हैं। तो इसका हमें क्रमिक रूप से अध्ययन करना है कि सबसे पश्चिम में कौन है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसका हमने ट्रिक बनाया है, चलिए पहले हम लोग उसी को देख लेते हैं। हम लोग को ध्यान देना है मित्रों, जैसे अगर हमें देखना हुआ कि कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा गुजरती है तो इसका बहुत सिंपल ट्रिक हमने बनाया है। इसमें एक क्रमिक रूप से है। यह ट्रिक कैसा है कि पूर्व से अगर हम लोग देखें कि पूर्व दिशा से लेकर इस साइड से लेकर के अगर इधर को हम लोग पश्चिम के साइड में बढ़ें तो कौन कौन से राज्य हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर, इसका क्रम हम लोग ने बनाया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिक है कि मित्र, कह रहा मित्र पश्चिम झारखंड में 36 मर गए। ये ट्रिक है कि पश्चिम झारखंड में, ये ट्रिक है पश्चिम झारखंड में 36 मर गए। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो सकता है, मी से हम लोगों को याद रखना है क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, क्या हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो सकता है। और पश्चिम से हो सकता है पश्चिम बंगाल, इसको हम लोग सही से देख सकते हैं, यहाँ से हो सकता है मी से हो जाएगा मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। और त्र से हो जाएगा आपका त्रिपुरा हो जाएगा। और ये पश्चिम से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और झार से झारखंड है ही है, 36 से छत्तीसगढ़ है, यम साइलेंट है माँ, और इसमें माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश।
और रा से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना है, राजस्थान। और गा से हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ये हमेशा याद करने के लिए। और पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका क्रम है। ये सबसे पूर्व में पड़ रहा है और ये सबसे पश्चिम में पड़ रहा। तो चाहे पश्चिम से क्रम पूछे चाहे पूर्व से, ये हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसको मित्रों आप याद कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि मित्र पश्चिम झारखंड में 36 मर गए। मतलब मिजोरम, त्रिपुरा, मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उसके बाद में राजस्थान और गुजरात यहाँ पर आ जाता है। ये हम लोगों को याद रखना है। ये ट्रिक है कि मित्र पश्चिम झारखंड में 36 मर गए। इसको हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ इसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी राजधानी, ये पूछते हैं कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। तो हम लोग को ध्यान देना, पहली बात तो ये भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर है, जो बिल्कुल कर्क रेखा के लगभग ऊपर ही स्थित है। उसके बाद में रांची, क्या है? झारखंड की राजधानी रांची, ये भी बिल्कुल कर्क रेखा के एकदम ऊपर ही स्थित है। ये दोनों बहुत करीब हैं। उसके बाद में नज़दीक में आता है आपका त्रिपुरा। अगर हम लोग देखें, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भी काफ़ी नज़दीक है। उसके बाद में गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी इसके कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक पड़ रही है। एक क्वेश्चन आता है दिल्ली, अगर पूछे तो दिल्ली में पूछता है कि मान लेते हैं दिल्ली जो है कर्क रेखा के किस साइड में है, तो उत्तर दिशा में है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। मिजोरम पूछ सकता है, चूंकि मिजोरम से होकर के कर्क रेखा जा रही है, तो मिजोरम के ऊपर हम लोग याद रखें, मिजोरम नीचे है तो ये वाला है, इसके ऊपर मणिपुर है। क्या है? मिजोरम के ऊपर मणिपुर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। मिजोरम के ऊपर मणिपुर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। उसके ऊपर नागालैंड आता है। तो ये उत्तर पूछ सकता है कि इसके उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में कौन राज्य, दक्षिण में। ये कंडीशन हम लोगों को याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है, अगर हम लोग ये देखें, ग्लोब मान लें और यहाँ से मान लेते हैं भूमध्य रेखा है, और इसके मैं कह रहा उत्तर में सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। तो मतलब जब इस पर मान लेते हैं भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा हो, तो इसके बाद थोड़ा सा ये उत्तर साइड में चला जाता है, तो सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। तो उसी में कह रहा है कि भूमध्य रेखा के मतलब सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती है। तो ये ऊपर वाला जो होता है, ये उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं इसको हम लोग। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, दिनों की संख्या, अवधि इसकी बढ़ जाती है, जो समय होता है बढ़ जाता है। कह रहा है 21 जून को सूर्य उत्तरायण की सर्वोच्च स्थिति में होता है। मतलब सबसे ज़्यादा उत्तरायण सूर्य का कब होता है, तो 21 जून को होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि माही नदी, क्या कह रहा है, माही नदी कर्क रेखा के और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी ये नदी है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम लोगों को ध्यान देना है। आगे भी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा से। कह रहा है कि महत्वपूर्ण स्थिति वही नगर के बारे में दिखाएं कि जैसे अगरतला है तो ये कितने अंश पर है, तो हम लोगों को ध्यान देना है 23 अंश 50 मिनट के स्थित पर स्थित है। गांधीनगर है 23 अंश 19 मिनट के स्थित पर है। जबलपुर है 23 मिनट 11 सेकंड। क्योंकि अगर इससे पूछ लिया जाए कि सबसे नज़दीक कौन है, तो हम लोग को ध्यान देना है जो कर्क रेखा है हमारी है वो कितनी है, वो 23 अंश 30 मिनट, 23 अंश 30 मिनट पर की रेखा जो है उसी को कर्क रेखा कहते हैं। तो इसके नियर अबाउट जो होगा वही सबसे नज़दीक माना जाएगा। कोलकाता की स्थित हम लोग देख लें तो 22 अंश 30 मिनट के आसपास है। इस प्रकार से स्थित हमको ये टेम्परेरी पूरा याद नहीं करना है, सिर्फ एक आंकड़ा याद रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग इसमें से रिलेटेड। कह रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, उड़ीसा से होकर गुजरती है कि बिहार मतलब झारखंड से होकर गुजर रही है, झारखंड यहाँ लिखे हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश से कि आंध्र प्रदेश से, तो हम लोग को पता है ना उड़ीसा से गुजरती है, ना उत्तर प्रदेश से, ना आंध्र प्रदेश से। कहाँ से गुजरती है? झारखंड से गुजरती है। और ये क्वेश्चन तब आया हुआ था मित्रों 1990 में PCS प्री में, जब झारखंड और बिहार एक में ही थे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए हैं। गुजरात से होकर गुजरती, बिल्कुल सही है, ये वाला सही हो जाएगा 1 नंबर। छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ये भी सही है, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि मतलब पश्चिम झारखंड में 36 मर गए, तो 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा।
और गैस से गुजरात हो जाता तो ये दोनों हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। झारखंड से होकर गुजरती है, तो ये हमारा से 1 2 4 जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। तो 1 2 4 हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। आगे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, सभी से। इसमें हमारा सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। हम लोगों ने पढ़ा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की। आगे हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवें में कह रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो किससे? जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती, ऊपर है जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश भी बहुत ऊपर है कर्क रेखा से। बिहार कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर है, और झारखंड से होकर गुजरती है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो डी सही हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो त्रिपुरा से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है। छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती है, कि मणिपुर से नहीं गुजरती, मिजोरम से। तो हम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, और मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं। मणिपुर मिजोरम के उत्तर में है, ऊपर है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। सबसे नज़दीक कौन सा है? अगरतला है, कि गांधीनगर है, कि जबलपुर है, कि उज्जैन है। तो हम लोगों को ध्यान देना है, इसमें सबसे नज़दीक की स्थिति में हो जाएगा आपका गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर, क्योंकि इसकी स्थिति जो है वो कर्क रेखा के बिल्कुल नज़दीक है। हम लोग को ध्यान देना है। जैसा कि हम लोग अगर इसके माध्यम से देखें तो देखिए, हम लोग को जैसे पता है कि कर्क रेखा की स्थिति कितना है, 23:30, और अगरतला की स्थिति 23:50 है। गांधीनगर की 23:19 है। जबलपुर की 23:11 है। उज्जैन की 23:09 है। तो 23:30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक इन चारों में से क्या हो जाएगा? 23:19। क्या है? 23:19। तो हमारा यही गांधीनगर सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वें में कह रहा है कि निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा निकट है? दिल्ली सबसे निकट है कर्क रेखा के, कि कोलकाता है, कि जोधपुर है, कि नागपुर है। नागपुर मध्य महाराष्ट्र में है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो हम लोग देखें, जैसे दिल्ली की स्थिति देखते हैं तो 28:25 से शुरू ही हो रहा है, और हम लोग को पता है कर्क रेखा की स्थिति कितना है? 23:30 है इसकी स्थिति। तो इसी के आसपास होना चाहिए। तो कह रहा है 28:25 के आसपास से दिल्ली शुरू हो रहा है। कोलकाता 22:30 से, जोधपुर 26 से है, और नागपुर 21 से। तो 23 के सबसे ज़्यादा 23:30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन हो जा रहा है? तो इसमें हमारा ये हो जा रहा है 22:30। 22:30। तो लगभग कोलकाता हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 9वां है। कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हम लोग को पता है कि 23.5 मतलब दक्षिणी बांटता है। 23.5 दक्षिणी अक्षांश, कि 23.5 उत्तरी अक्षांश, की 33:30 मतलब 33.5 उत्तरी अक्षांश, की 0 अंश। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो 23.5 जो अक्षांश रेखा है ये नॉर्थ में है। कहाँ पर? नॉर्थ में है, उत्तरी में है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ऊपर स्थित है। जैसा कि हम लोग को पता है कि मान लेते हैं ये भारत का मैप हो जाता है, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो मणिपुर यहाँ पर है, बिल्कुल इसी मिजोरम के ऊपर है, और उसके बाद में मिजोरम नीचे है। मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती, मणिपुर इसके ऊपर हो जाएगा। तो यही हमारा सही हो जाएगा। और ये झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा ये कर्क रेखा के ऊपर स्थित ही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी मणिपुर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है। ज़्यादा बड़ा दिन कहाँ पर होता है जून महीने में, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हैदराबाद में होता है, कि चेन्नई में होता है, कि दिल्ली में होता है, कि भोपाल में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जून महीने में क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण हो जाता है। क्या होता है? उत्तरायण हो जाता है। तो सूर्य और ऊपर की तरफ खिसक जाता है। तो जो स्थान ज़्यादा ऊपर की तरफ होगा, तो जैसा कि हम लोग पता है चेन्नई नीचे है,
तो ये नहीं हो पाएगा। हैदराबाद भी यहीं पर नीचे है, ये भी नहीं हो पाएगा। भोपाल बीचों बीच में है, ये भी नहीं होगा। दिल्ली यहाँ पर है। तो अधिकतम गर्मी क्या कह रहा है, कहाँ पर अवधि होगी दिन की अवधि, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा हमारा दिल्ली। क्या हो जाएगा, दिल्ली से हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है, मतलब सबसे नज़दीक कौन सा है। जबलपुर है कि अहमदाबाद है कि उज्जैन है कि वाराणसी है। तो हम लोग को ध्यान देना सबसे नज़दीक कर्क रेखा के कौन सा है। तो इसकी स्थिति पहले हम लोग देखते हैं। जैसे जबलपुर है तो जबलपुर 23°11 है, और उसके बाद में अहमदाबाद 23°2 है, उज्जैन 23°9 है, वाराणसी 25 है। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि कर्क रेखा कितनी है। कर्क रेखा 23 मतलब 23°30, मतलब आधा, मतलब 30 मिनट हो जाएगा। 23°30 के, तो 23°30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक इसमें हो जाएगा 23°11, जो 30 अंश और 23°30 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो हमारा ऑप्शन जबलपुर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है, मतलब 2 बार काटती है। माही नदी है कि चंबल नदी है कि नर्मदा नदी है कि उक्त में से कोई नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम लोगों को ध्यान देना है। हम लोग को ध्यान देना है, एक पहाड़ी है विंध्य की पहाड़ी, क्या है, विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत से माही नदी निकलती है, और ये कर्क रेखा जो 23.5 अंश है, इसको 2 बार काटती है। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो ये एक ही नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और उसके बाद में जाकर ये खंभात की खाड़ी में, कहाँ, खंभात की खाड़ी में, ये हम लोगों को ध्यान देना है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूछा जाए माही नदी का उद्गम स्थान, तो विंध्य पर्वत है, और जो ये कहाँ पर गिरती है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और कर्क रेखा टॉपिक इसका हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे तो एक अच्छा नॉलेज इसके बारे में हम लोगों का हो जाएगा। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।